You are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech personification. Personification. मानवीकरण. मानवीकरण देखा मतलब इस फिगर्स ऑफ स्पीच में हम किसी निर्जीव वस्तुओं को या भावात्मक विचारों को मानवीकरण कर देते हैं, मतलब सजीव बना देते हैं. जैसे कि वो निर्जीव हो या भावात्मक विचार हो, उसको ऐसा प्रयोग करते हैं मानो वह व्यक्ति हो, सजीव व्यक्ति हो. उस प्रकार इस फिगर से आप स्पीच में यही बताता है. ठीक है. और मैं बात करूं, इसका डिफिनीशन बता दूं. ए पर्सनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless objects and abstract ideas are thought of persons having life. देखा, a personification is the figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas, दो चीज़ें हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. दो चीज़ें, निर्जीव वस्तु लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं, और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भावात्मक विचार, जैसे कि हमारा सुंदरता है, ईमानदारी है, अवसर है, ये क्या है? भावात्मक विचार है. आर थॉट ऑफ पर्सन्स हैविंग लाइफ का आर थॉट. ठीक है. थॉट ऑफ पर्सन्स हैविंग लाइफ, व्यक्तियों मतलब सजीव व्यक्तियों, पर्सन्स हैविंग लाइफ, सजीव व्यक्ति जैसे हम लोगों जैसा सोचा जाता है, सब इसे जाना जाता है. कहने का मतलब कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को पर्सन्स हैविंग लाइफ जाना जाता है, समझा जाता है. उस प्रकार का अलंकार या फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन होता है. ये कहें पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस मतलब निर्जीव, ये हिंदी में लिख देते हैं, निर्जीव वस्तुओं एवं भावात्मक विचारों को सजीव प्राणी की तरह मान लिया जाता है. पर्सन्स हैविंग लाइफ, सजीव प्राणी है पर्सन्स हैविंग लाइफ. ठीक है. फिर हम लोगों की तरह को सजीव प्राणी की तरह, मैंने मनुष्य लिख दिया यहाँ, की तरह एक्सप्रेस किया जाता है या मान लिया जाता है या लिखा जाता है. ठीक है. पर्सनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु एवं भावात्मक विचारों को सजीव प्राणी की तरह मान लिया जाता है या व्यवहार किया जाता है.
ठीक है, यही है। मैंने ये कहा कि पर्सनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच। पर्सनिफिकेशन, कोई पर्सनिफिकेशन वह अलंकार होता है जिसमें लाइफलेस सब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ पर्सन्स हैविंग लाइफ। मतलब इसको इस संक्षेप में मैंने कहा कि पर्सनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं एवं भावात्मक विचारों को सजीव प्राणी की तरह, मैंने मनुष्य की तरह व्यवहार किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, एंजाइटी is sitting on her face. देखा, एंजाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, चिंता, चिंता कहते हैं। आप आई सी ए लिली ऑन द ब्रो, ये किड्स ने लिखा है कि आई सी ए लिली, आपके ललाट पर मैं लिली कुदुमनी देखता हूँ, मतलब निरस चीज़ देखता हूँ। मतलब कहने का मतलब कि हम देखते ही पता चल जाता है कि आप क्या हैं, वो भावात्मक विचार कहा। तो इसी में कहा एंजाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस, किसी के चेहरे पर एंजाइटी क्या है? बैठी हुई है। अरे बैठने का काम एंजाइटी नहीं करती, चिंता, वही हिंदी में चिंता कहते हैं। मतलब तुम्हारे चेहरे पर चिंता बैठी हुई है, मतलब देखने से लग रहा है कि तुम चिंतित हो। तो कहने का मतलब कि यहाँ बैठने का काम तो जानते हैं सजीव प्राणी करता है भाई, इस सीटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर बैठा है, तो बैठने का काम प्राणी करेगा। मान लीजिए कि कोई भी जहाँ बैठने उठने का काम, दौड़ने का काम, कोई भी काम ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन इस भावात्मक विचार को यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ एंजाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, या कहें यहाँ एंजाइटी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो किसी के चेहरे पर, मतलब उसके चेहरे, जो उसके चेहरे पर, स्त्री है उसके चेहरे पर, जो उसके चेहरे पर बैठने का काम कर रही है, बैठने पर, चेहरे पर बैठने का काम कर, मतलब बैठी हुई है, जो उसके चेहरे पर बैठी है, बैठी हुई है, कोई बात नहीं है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि बैठने का काम सजीव प्राणी करता है, जबकि बैठने का काम सीटिंग का काम सजीव प्राणी करता है, सजीव प्राणी ही करता है, सही है? इतना क्लियर देख रहे हैं? अच्छा, बैठने का काम एक सजीव प्राणी ही करता है। अतः एंजाइटी को क्या किया गया है? हम पर्सनिफिकेशन किया गया है, कह सकते हैं। अतः एंजाइटी को, अतः इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एंजाइटी को पर्सनिफाइड किया गया है, पर्सनिफाइड, मानवीकृत किया गया है। ठीक, बता दिया, समझ गया कि हाँ ये क्या है? तो पर्सनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ पर्सन हैविंग लाइफ। मैंने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दिया और 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको। जैसे कहा जाए डेथ लेज, बहुत पुराना एग्जाम्पल्स हैं, बता रहा हूँ। डेथ, ये तो बता दिया पहला, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ लेज मैं बताया था कल
जब मेटाफार बता रहा था तो बताया था कि पर्सनिफिकेशन और मेटाफार में पता नहीं चलता कौन है, उसमें आईएसओ लगा के देखते हैं, लेकिन कभी कभी पर्सनिफिकेशन भी मेटाफार की तरह लगता है। यहाँ देखिए, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। छोड़िए, यहाँ तो हम स्पष्ट है कि लाइफलेस हो गया, ये लाइफलेस, जानते हैं कि लाइफलेस है, मृत्यु है, इससे बड़ा लाइफलेस हो नहीं सकता। फिर भी हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट विचार है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, राजाओं पर। मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर रखता है। अरे क्या मृत्यु रखेगा, जब वो तब एक तब अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको देख नहीं सकते। अब मान लीजिए कि देख भी सकते हो तो मरा हुआ चीज़ है, वो क्या अपने हाथ किसी पर रखेगा। तो कहने का मतलब कि डेथ जो है को भी हम पर्सनिफाइड किए हैं, यही पर्सनिफिकेशन। ये पूरा सेंटेंस जो है हमारा कौन सा है, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, इस सेंटेंस में हमें पर्सनिफिकेशन किया गया है, क्योंकि इस मरी हुई चीज़ को हम सजीव बनाए हैं। रखता है, देखिए लेज, मृत रखता है, मैंने आज भी रखता है, सही भी बात है, मृत तो रखता ही है, सभी के अपना अपना बर्फीला हाथ। ठीक, और बताओ, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ले, अपॉर्चुनिटी नोक्स, नोक्स द गेट बट वंस। देखा, अपॉर्चुनिटी नोक्स द गेट बट वंस। अवसर, अवसर दरवाज़ा खटखटाती है, केवल एक बार। देखा, बट वंस है ना, मैं एडवर्ब पढ़ा दिया हूँ, कंजक्शन सब बता दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगभग 225 वीडियो ऊपर बनाया हूँ, और उसमें बट का मतलब लेकिन नहीं, ओनली, मैं भी बताया हूँ। यहाँ देखिए काम देगा, केवल एक बार, इसका अर्थ होगा बट वंस, केवल एक बार। ठीक है, तो कहा का अपॉर्चुनिटी नोक्स द गेट, खटखटाती है द गेट, दरवाजे को, बट वंस, केवल एक बार। अवसर, इसका हिंदी है अवसर, अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाती है। अवसर जब चुक जाने पर फिर नहीं आती, यही है, ये हमेशा सभी के लिए सत्य है कि अपॉर्चुनिटी नोक्स द गेट बट वंस। अरे अवसर क्या आदमी है कि दरवाज़ा खटखटाएगी? दरवाजे पर गेट कौन खटखटाता है? आदमी खटखटाता है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम क्या मानवीकृत कर दिए हैं, ये काम जो है हम करते हैं। कहने का मतलब कि दरवाज़ा, लिख दूँ, दरवाज़ा खटखटाने का काम, खटखटाने का काम जानते हैं कि केवल मनुष्य करता है, केवल, अरे भाई जानवर भी करते हैं लेकिन अपने तरीके से, लेकिन हम लोगों की तरह नॉकिंग नहीं कर सकते। दरवाज़ा खटखटाने का काम केवल मनुष्य करता है, ही करता है। देख रहे हैं, स्पष्ट कर रहा हूँ मैं, दरवाज़ा खटखटाने का काम केवल मनुष्य ही करता है। यहाँ अतः अपॉर्चुनिटी क्या है, अतः अपॉर्चुनिटी एक पर्सनिफाइड है। क्या मानवीकृत किया गया, अपॉर्चुनिटी को पर्सनिफाइड किया गया, पर्सनिफाइड किया गया है, मानवीकृत किया गया है। ठीक है भाई, भावात्मक विचार है, वही करती है। और मैं कहूँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन ने एक लाइन लिखा। पहले तो कंप्लेन किए, 14 लाइन्स का जो है स्टेंजा है, उस सानेट है, उस सानेट में उन्होंने कंप्लेन किया है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड एर हाफ माई एज, कि मेरे आधे उम्र से पहले ही कैसे मेरी आंखें चली गई, मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा, क्या वो अंधे व्यक्ति से काम का आशा रखता है, सब जो भी। लेकिन उस जो है 8 लाइन के बाद उसी में उनका जो है क्या जवाब देता है। और मैं आगे बता दूं जॉन मिल्टन की लाइन, कि कहते हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से काम की आशा रखता है?
तो उसके बाद क्या होता है, उसका पैसेंस, धैर्य क्या जवाब देता है। बट पैसेंस, देखिए पैसेंस को कैपिटल से लिखता हूँ, बट पैसेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। देखा, ठीक। बट पैसेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। मर्मर मतलब बड़ा बड़ाहट होता है, मतलब शिकायत, कंप्लेन। अब तक जो शिकायत किए थे, बट पैसेंस टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, उस शिकायत को रोकने के लिए तुरंत जवाब देता है। देंगे, इसका आगे रहेगा, वो तो मैं फिगर्स ऑफ स्पीच बता रहा हूँ। कहेगा, आगे बोलेगा, लिखे हैं कि गॉड डट नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन ब्लेसिंग। कहने का मतलब किसमें, कि इसमें कह रहे हैं यहाँ कि बट पैसेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाई। जॉन मिल्टन कहते हैं यहाँ पैसेंस को मानवीकरण किया गया है, धैर्य। उनका धैर्य जो है, उन्हीं के मन में 8 लाइन में शिकायत करते हैं, 14 पंक्तियों में 8 लाइन्स में शिकायत करते हैं कि ईश्वर क्या इसी तरह करता है। लेकिन फिर उनका धैर्य, उन्हीं का धैर्य टू प्रिवेंट, रोकते हुए दैट मर्मर, शिकायत को तुरंत जवाब देते हैं। तो कहने के मतलब कि यहाँ पैसेंस को पर्सनिफाइड किया गया, मानवीकरण किया गया है। इसी के कारण यह पूरा सेंटेंस पर्सनिफिकेशन में है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यह पैसेंस क्या है, जानते हैं, भावात्मक विचार है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और इसे हम मानवीकृत किया गया है। जवाब कौन देता है, मैं दूंगा, तुम दोगे, सभी लोग देंगे, मतलब मनुष्य देता है। लेकिन उनका उसी को, पैसेंस को, अपने पैसेंस को, धैर्य को मानवीकरण किया गया है। यहाँ जो है मानवीकरण किया गया है इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मानवीकरण हिंदी में लिख दें, ठीक। और मैं कहूँ, एक लाइन है, फेमस लाइन, एलजी ऑन एक चर्च यार्ड पर जो है, एक चर्च यार्ड पर जो है एक एलजी है, उसमें एक लाइन है। क्या लाइन है बता दूं, लेट नॉट एम्बिशन मुक दियर यूजफुल टू आयल। देखिए, लेट नॉट एम्बिशन में तो होता महत्वाकांक्षा। हम चाहते हैं कि और ये हो जाए, हम इतना हैं तो मान लीजिए टीचर हैं, से और कोई चुनाव लड़ते तो नेता बन जाते, मंत्री बन जाते, यही होता है। अरे हमारे शिक्षक दल के लोग चुनाव लड़ते हैं तो विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके मंत्री बन जाते हैं। वही प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है। जब छोटे से उठता है तो हम ये हो जाते, उसके बाद ये हो जाते। यही जो है हमारा ग्रेट डिजायर यानी एम्बिशन, जिसे क्या कहते हैं, एम्बिशन मैंने महत्वाकांक्षा हिंदी में। तो लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षा को उनके यूजफुल, टॉयल मैंने हार्ड वर्क का उपहास, मैंने उपहास नहीं करना चाहिए। महत्वा का अर्थ तो है कि महत्वाकांक्षा को लेट नॉट नहीं करना चाहिए, मोक उपहास, दियर यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी कार्यों पर। अर्थात उसमें पोएट लिखा है, पोएट ने ही लिखा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके चर्च यार्ड पर घासें जम गई हैं, इधर उधर छितरा रहा, मतलब बालू है कहीं पर जो है, मतलब इसी तरह पड़ा हुआ, कोई कुछ कदर करने वाला नहीं है। वो अमीर रहते तो अच्छे जगह कब्र बनाया गया होता। और लोग जानते हैं क्या कहते हैं हम बड़े लोग, ऐ जाने दो, मर गया तो मर गया, बड़ा कठिन काम किया था, किसी काम लायक नहीं रहा, अंत में मर ही गया। और देखो उसकी कब्र, देखो कब्र कहाँ है वहाँ, मतलब उस पर उपहास करते हैं लोग, महत्वाकांक्षी लोग, बड़े लोग जिसको सोचते हैं। वही कहा, कवि पोएट कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन मुक देयर यूजफुल टॉयल, कि महत्वाकांक्षा को नहीं, महत्वाकांक्षी लोगों को। यहाँ तो महत्वाकांक्षा दिखाई दे रहा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लेकिन इसका अर्थ है कि महत्वाकांक्षी लोगों को, उन गरीब लोगों के कठिन कामों का उपहास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी लोग, एम्बिशस पीपुल, ठीक है, मतलब महत्वाकांक्षी लोग, महत्वाकांक्षी लोग,
लोक से मतलब है, मतलब इसको पर्सनिफाइड किया गया है, हम लोगों को जैसे बनाया गया है, जैसे हम लोग मनुष्य हैं उस तरह बनाया गया है, महत्वाकांक्षी लोग। तो ये कहा कि लेट नॉट एम्बिशन मुक देर यूजफुल टाइम। तो कहने का मतलब जो भी मैं लाइन दे रहा आप लोग बता रहा हूँ, ये जो है पर्सनिफिकेशन, मतलब समझिए कि पर्सनिफिकेशन में जो निर्जीव चीज़ है, जो भावात्मक विचार है, निर्जीव में मैंने क्या दिया आपको, वही डेथ का दे दिया, तो निर्जीव है ही, उसको हम क्या किया, वही अभी भावात्मक विचार भी है, उसको मनुष्य बनाया गया है। आगे बताओ, जेलसी इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर। देखा, जेलसी एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। अरे जेलसी क्या है, लगता है कि आदमी थोड़े है कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, कि मॉन्स्टर है, ये कोई मॉन्स्टर थोड़े है। लेकिन इस जेलसी को हम क्या कर दें, क्या ईर्ष्या को हम मानीकरण किए हैं। ठीक है, अब आगे कहें, ए लाई हैज नो लेग्स, सबसे बढ़िया, ए लाई हैज नो लेग्स। अरे झूठ का कोई पैर नहीं होता, झूठ बिना पैर का होता है, यही ना है। ए लाई हैज नो लेग्स, पैर तो हम लोगों का होता है, जानवरों का होता है, जो सजीव है उनका होता है, झूठ का कौन पैर। तो वही जो है ए लाई को पर्सनिफाइड किया गया है, जो निशान लगा रहा हूँ। और सबसे पुराना लाइन है, लव इज ब्लाइंड। अरे जो मिलता है, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। लगता है कि लव की आँख है और उसके बाद वो अंधा है। अरे लव जानते हैं क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो लव इज ब्लाइंड, अंधा तो सजीव होता है, हम लोग अंधे हो सकते हैं, लव क्या, तो क्या लव इज ब्लाइंड। मतलब जितना मैं बताया, अंडरलाइन किया, वहाँ एम्बिशन, जेलसी, ए लाई और लव, ये क्या है, यही एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। अथॉरिटी भूल जाती है ये मरते हुए राजा को। अरे भूलते तो हम लोग हैं, जब जो आदमी व्यक्ति गरीब हो जाता है, कंगाल हो जाता है, किसी काम लायक नहीं रहता, तो हम उनके दोस्त मित्र के रूप में हम लोग धीरे धीरे भूल ही जाते हैं। तो छोड़िए, यहाँ इस अथॉरिटी को हम पर्सनिफिकेशन किए हैं। तो लगभग जो है 9 एग्जाम्पल दिया इसके बारे में, पर्सनिफिकेशन के बारे में, और मैं बता दिया कि पर्सनिफिकेशन क्या है। अब जानी गए कि पर्सनिफिकेशन में क्या होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है या लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है, निर्जीव वस्तु या भावात्मक विचारों को हम मानव बना देते हैं, मानव सदृश बना देते हैं। इन्हें कहा, इस प्रकार मैंने पर्सनिफिकेशन को एग्जाम्पल सहित डिटेल में बतला दिया। आप लोग इसे यहाँ तक तो देखेंगे ही, और जब देखेंगे तो लाइक सब्सक्राइब करना तो भूलेंगे नहीं, और जिसने सब्सक्राइब किया है फिर दोबारा नहीं करेंगे, और अपने फ्रेंडों से करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।